स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल म्यूजिक अड्डा पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है वो साइंस है दोस्तों, और साइंस में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट करते रहता है दोस्तों, आते रहता है दोस्तों। तो आज कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है और शॉर्ट में लाया है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? अपने प्रोटीन पिछले वीडियो मेरा वीडियो आया पिछले, उसमें है कि प्रोटीन कितने तरह के हैं और उसमें प्रोटीन के का क्या महत्व है। तो इसमें प्रोटीन के सही सवाल है दोस्तों। दूसरा है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? तो आइए दोस्तों, समय न गवाएं और टॉपिक लेके बैठ जाइए। रेडी दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि चोट लगने पर, पहला क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो ये सब जानते हैं कि प्रोटीन के जो है वह उसका काम क्या है? रक्त को जमाना, रक्त को जमाना। मगर यहाँ पूछ रहा है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यानी प्रोटीन का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रोटीन का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों, तो प्रोटीन का नाम देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजेन, इसका नाम रट लीजिए दोस्तों, फाइब्रिनोजेन। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा है, ये वीवीआई है दोस्तों। जितना क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन है, ये वीवीआई है। नीचे भी क्वेश्चन है, ये वीवीआई है, नोट कर लीजिए दोस्तों। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है दोस्तों? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है दोस्तों? कितने परत से मिलकर बनती है दोस्तों? 3। देखिए दोस्तों, पहला परत जो है दोस्तों, आप जानते हैं आगे का परत, जो आंख के आगे पुतली में जो होता है वह कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कॉर्निया। गौर से देखिएगा। दूसरा होता है आइरिस, तीसरा होता है सायरा। ये 3 परत होते हैं दोस्तों, जिनों का नाम दिया दोस्तों आपके सामने। मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनती है? 3 परत से बनती होती है। कौन कौन है? कॉर्निया, आइरिस और सायरा। ये दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, यकृत में। कहाँ होते हैं? यकृत में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा, प्लीहा जहाँ रहेगा वहां आपको क्लिक कर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5वां है दोस्तों, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आइए समझाते हैं। देखिए, पहला जो दांत है उसको मोलर्स कहते हैं। मोलर, मोलर जो अंदर का हिस्सा का है, अंदर जो है ना, अंदर जहाँ से चबाते हैं उसके अंदर के हिस्सा को मोलर कहते हैं। उसके अंदर के हिस्सा को मोलर कहते हैं। और ठीक उसके बाद 2 दांत के बाद फिर आता है, उसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? इसके अंदर, उसके बाद 2 हिस्सा के 2 दांत के बाद इसके आता है यह प्रीमोलर है। और उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैनी, ये दांत है, इसके बीच में ये दोनों दांत है, एक ये बीच के हिस्सा को छोड़ के ये, और आखिरी जो है ये क्या है दोस्तों? इंसाइसर। ये दो हिस्सा, इंसाइसर सामने वाला दोनों दांत है। तो यह मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये स्क्रीन पर आपके हैं, इसको नोट कर लीजिए। और ये भी नोट कर लीजिए कि मनुष्य की आंख कितने परत से बनकर बनती है? 3 है, यहाँ 4 है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7वां है दोस्तों, पौधे का कौन सा हिस्सा, पौधे यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज
का परिवहन करता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में रिपीट करते रहता है दोस्तों। पानी पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? कौन है? जाइलम। जाइलम, देखिए जाइलम क्या होता है, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए जैसे पेड़ है, ठीक है, तो इसके अंदर हिस्सा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे किया पेड़ के अंदर हिस्सा है, इसी को जाइलम कहते हैं दोस्तों, इसको जाइलम कहते हैं। यह क्या करता है? अवशोषित करता है, जल से अवशोषित करता है और तना तक पहुंचाता है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होते हैं? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होते हैं? कहां पर होते हैं दोस्तों? छोटी आंत में, सभी जानते हैं छोटी आंत में। कहां पर होते हैं? छोटी आंत में दोस्तों। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है दोस्तों? ऑक्सीजन है। कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, आइए समझाते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया था। कितना पाया था दोस्तों? 65%, 65% जो है दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और अन्य